The Ganga system. Ganga system is the longest drainage system in India. The longest river of India is Ganga, and its length in India is 2525 kilometer. It's an easy number to remember, 2525 kilometers. It is the largest river system of India, and second largest river system of India is Godavari, okay, which is in South India. Origin of Ganga is Dev Prayag. Origin of गंगा इज देव प्रयाग. भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा. देखो ये सब समझने के तरीके हैं इस डायग्राम में. देखो उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है जो कि है गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर में एक यहाँ पे एक है गोमुख करके एक जगह है. ठीक है, गोमुख क्यों? क्योंकि ये जो जिस पत्थर से ये निकला है, ये जो मतलब भागीरथी नदी जिस पत्थर से निकला है उस पत्थर का शेप थोड़ा थोड़ा काव के फेस की तरह है. तो काव को हिंदी में गो बोलते हैं, गौशाला, गोधन, ऐसे ही. तो गोमुख. ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर जिसमें से कि भागीरथी निकल के यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो एक नदी हुआ भागीरथी. यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकल के आ रहा है वो गंगा के नाम से परिचित नहीं है, ये वाला भागीरथी के नाम से परिचित है. उसके बाद और एक माउंटेन रेंज है बद्रीनाथ. ठीक है, और बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसको कि बोलते हैं सतोपनाथ ग्लेशियर. ठीक है, सतोपनाथ ग्लेशियर. वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ से एक नदी बह के आ रही है जिसको कि बोलते हैं अलकानंदा. अलकानंदा. ठीक है, ये नदी आके भागीरथी से मिलती है. फिर यहाँ से भागीरथी और अलकानंदा मिलके एक नदी हो जाते हैं. तब इसको कहा जाता है गंगा. ठीक है, तब इसको कहा जाता है गंगा. मतलब कि गंगा का लेंथ जो हम लोगों ने पढ़ा कि 2525 किलोमीटर होता है, वो यहाँ से कंसिडर किया जाता है, ना कि यहाँ से या फिर यहाँ से. ठीक है, वो यहाँ से कंसिडर किया जाता है. ठीक है, अब देखेंगे कि जो अलकानंदा रिवर है वो जब आ रहा था तो इसमें 4 नदियाँ और आके मिली, और जो नदियाँ आके मिलती हैं बड़े नदी में उनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, और जो छोटी नदियाँ मेन नदी को, मुख्य नदी को छोड़ के अपना रास्ता दूसरा बना लेती हैं उनको बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स हैं. ठीक है, तो ये जो 4 यहाँ पे आके नदियाँ मिली, हर एक जगह पे जो नदी मिलती है उसको एक प्रयाग का नाम दिया गया. प्रयाग का नाम दिया गया. प्रयाग मतलब क्या? प्रयाग मतलब मीटिंग, मीट. ठीक है, प्रयाग मतलब मीट. ठीक है, तो पहले कौन सी नदी आई? पहले आई धौली गंगा. पहले आई धौली गंगा. ठीक है, धौली गंगा आके अलकानंदा पे जहाँ पे मिली उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग. ठीक है, इसका एक आसान तरीका है याद रखने का, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ. धौली गंगा, नंदाकिनी. नंदाकिनी जो नदी है वो आके जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग. ये वाला याद रखने में इजी है, नंदा नंदा. ठीक है, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, ये वाला इजी है. देन कर्ण प्रयाग. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? कर्ण प्रयाग. वो कहाँ से आती है नदी, और कौन सी नदी आती है? पिंदर गंगा. ये सब नदी कहाँ से आती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आती हैं ये इम्पोर्टेंट है. पिंडर गंगा, पिंडर गंगा और पिंडर गंगा जहाँ पे अलकानंदा से मिलती हैं उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग. फिर ये तो 3 हुए, और एक जो नदी है वो यहाँ से राइट तरफ से ना आके यहाँ से आ रही है. ठीक है, तो यहाँ से आ रही है वो उस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी. वो कहाँ से आ रही है? केदारनाथ से आ रही है. ठीक है, कहाँ से आ रही है? केदारनाथ से आ रही है. ठीक है, फिर केदारनाथ से जो मंदाकिनी आ रही है उसका नाम दिया गया रुद्रप्रयाग. ठीक है, फिर ये चारों हो गए. फिर भागीरथी जो आई थी और अलकानंदा जो आया था, ये दोनों मिलके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है देव प्रयाग. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है देव प्रयाग. फिर नेक्स्ट, हाँ, इसका जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक क्या है? इंस्टीट्यूट के नाम से याद रख लो, VNKRD, वानिक रोड. वानिक रोड. ठीक है, VNKRD, वानिक रोड.
ठीक है। देन नेक्स्ट, लेंथ ऑफ भागीरथी, वो जो यहाँ से आया था ना भागीरथी, तो इस भागीरथी का यहाँ तक लेंथ, मतलब ये लेंथ है 205 किलोमीटर्स। ठीक है, ये लेंथ है कितना, ये लेंथ है 205 किलोमीटर्स। फिर अलकनंदा जो आया था उसका लेंथ कितना है, 190 किलोमीटर्स। अलकनंदा का लेंथ कितना है, 190 किलोमीटर्स। हाईएस्ट एम्बैंकमेंट डैम इज ऑन भागीरथी रिवर। देखो, ये जो भागीरथी रिवर आया था, ठीक आई थी, ये वाली जो भागीरथी रिवर आई थी, ठीक है, तो इसके रास्ते में एक जगह पर एक डैम बना दिया गया है, ठीक है, जो कि है तेहरी डैम, जो कि है तेहरी डैम, ठीक है, जो कि है तेहरी डैम। एक सेकेंड रुको। हाँ हाँ, जो कि है तेहरी डैम। तेहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है, ठीक है, तेहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है, जिसको कि एम्बैंकमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके तेहरी डैम के इस तरफ पानी है, ठीक है, और इस तरफ भी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, मतलब ये एक स्लोप है, और यहाँ भी एक स्लोप है, ठीक है। तो इस यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, इसमें तो ये तो स्लोप ही है, और यहाँ पे जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है डैम में, वो भी एक ट्रायंगल के तरह ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट डैम। और इसका हाइट कितना है, 260 मीटर्स। इसका हाइट कितना है, 260 मीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है इंडिया में, तो वो है भाखरा डैम, जो कि सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कि पंजाब में है, ठीक है। और ग्रेविटी डैम मतलब क्या, कि यही जिस जिस तरफ पानी रहता है ना, उस तरफ स्लोप नहीं होता, उस तरफ खड़ी ढलान, खड़ी चट्टान एक होती है, और जिस तरफ पानी छोड़ा जाता है वो एक ढलान की तरह होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ गंगा कितने कंट्रीज में हुआ है, 2 कंट्रीज में, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। फिर गंगा कितने स्टेट्स में फ्लो की है, गंगा 5 स्टेट्स में फ्लो की है। कौन से देखो यहाँ पे डायग्राम में, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ से एक पार्ट गया है बांग्लादेश को, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है ना, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, तो यहाँ पे बांग्लादेश को गया है एक पार्ट, ठीक है। फिर इसका लेंथ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कितना कितना है। यूके में कितना है, यूपी में कितना है, ये सब देखो, 310, 1140, ये सब फिगर्स हैं, ठीक है। और इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा लेंथ गंगा नदी ने किस स्टेट में कवर किया है, यूपी में कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा फॉल्स टू प्लेन। देखो, गंगा नदी तो पहाड़ियों से ही आती है, लेकिन पहली बार जब वो एक प्लेन को टच करती है, मतलब एक समतल भूमि को टच करती है, वो कहाँ पर है, वो है हरिद्वार में, हरिद्वार में, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है यमुना, ठीक है। यमुना भी गंगा के साथ ही यहाँ से निकल के यमुनोत्री ग्लेशियर से ऐसे आके यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है जो यमुना है, वो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, यमुना। ऑल्सो इन ओवरऑल इंडिया, ऑल्सो इन ओवरऑल इंडिया मतलब क्या है, कि अगर ट्रिब्यूटरी के कैटेगरी में देखें, जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितने भी नदियों के इंडिया में, तो उनमें भी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना, क्योंकि इसका लेंथ है 1376 किलो 1376 मीटर्स, सॉरी किलोमीटर, सॉरी, 1376 किलोमीटर्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, हाँ, देखो, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना, लेकिन लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगा गंगा का घाघर, ठीक है, घाघर। बात करेंगे इसके बारे में, ये सब देखो पहले। मेजर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, वेस्ट रामगंगा, ये सब नाम है, देख लो, ठीक है। अभी ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आएंगे इसमें। देखो, गंगा नदी का जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो है मेघना,
ठीक है। लास्ट ट्रिब्यूटरी मतलब क्या है, देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आया एक पार्ट वेस्ट बंगाल में ही चला गया हुगली दे के, ठीक है। और यहाँ से दूसरा पार्ट गया बांग्लादेश में। जो पार्ट बांग्लादेश में गया उसको हम लोग बोलते हैं पद्मा, ठीक है। जो पार्ट बांग्लादेश में गया उसको बोलते हैं पद्मा, ठीक है। और जो पार्ट इंडिया में वापस आया उसको बोलते हैं, कुछ देर तक उसको बोलते हैं भागीरथी हुगली, और उसके बाद उसको बोलते हैं हुगली। जो जब वो हुगली में एंटर करता है उसके बाद उसको बोलते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं हुगली, उसके बाद उसको बोलते हैं हुगली। देन अब आते हैं पहले वाले में, वेस्ट रामगंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतने तक एक सेकंड रुको। हाँ, इतने तक हम लोग स्टॉप करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि गंगा, फिर इसका ट्रिब्यूटरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।